जब से देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से कई सरकारें आई और देश पर राज किया है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, देश के हर वर्ग के विकास के लिए उन्होंने नित नए नियम लागू करके देश के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाई और इस हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया। पूरे विश्व भर में, जहाँ तक हम अमेरिका की बात करें, अन्य देशों की बात करें, वहाँ पर भी हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके सम्मान के लिए सड़कों पर हुजूम उतर आता है। इससे ये साबित होता है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का पूरे विश्व भर में किस प्रकार से उनकी स्तुति बोलती है। साथियों, जहाँ तक हम बात करें, इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए और देश की जो विकास की गति बढ़ी है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए गौरव की बात है। मैं हमारे झाबुआ ज़िले की और इस विधानसभा की जहाँ तक बात करूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला और उन्होंने झाड़ू से शुरुआत करी थी देश में स्वच्छता अभियान चला के, तब से आप हम सब हमारी एक आदत सी बनी थी, हम कहीं एक छोटी सी चाय की घुमटी पे भी अगर बैठते हैं तो हमें वो चाय का कप, चाहे वो प्लास्टिक में या डिस्पोजल में हम पीते, तो हम कहीं ना कहीं उसको ढूंढते हैं कि कहाँ डस्टबिन में। ये इससे पहले हमारी कोई आदत नहीं हुआ करती थी। हर व्यक्ति को और हर व्यक्ति के मन में स्वच्छता के प्रति एक भाव जगाया, ये देश के लिए और हमारे लिए गौरव की बात है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये डॉक्टर विक्रांत भूरिया आदिवासी है ही नहीं, आदिवासी है तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आदिवासी का हक मारा। एक तो उन्होंने आदिवासी कोटे से MBBS में प्रवेश लिया और उन्होंने जैसे तैसे करके उन्होंने डॉक्टरी हासिल करी और यहाँ जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो अगर वो एक आदिवासी का हक नहीं मारते तो आदिवासी एक डॉक्टर होता और वो सही तरीके से जनता की सेवा करता। जब इतनी महामारी आई उस समय, मैं बता दूं, बड़े दुख की बात है कि अगर डॉक्टर विक्रांत भूरिया डॉक्टर है तो अपनी बुआ कलावती भूरिया इस बीमारी की वजह से हम उनको खो चुके हैं। अगर डॉक्टर भूरिया, डॉक्टर विक्रांत आज स्वास्थ्य शिविर लगाने के बजाय उस समय थोड़ा सा ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ढोंग रचना बंद कर दे। आपका इतना बड़ा वरदान हॉस्पिटल आपने झाबुआ में खोल रखा है, लेकिन आपने यहाँ पर कभी किसी मरीज को एक सिर दर्द की गोली मुफ्त में दी है क्या? आज चुनाव आया तो आप मुफ्त में शिविर लगाने की बात कर रहे हो। यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर इतना पैसा वसूला जाता है। आप जाकर वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो हमारे लोग कोई इलाज करवाने आते हैं उनको जाकर देखिएगा, उनसे अनाप शनाप राशि वसूली जाती है। अब चुनाव सामने आ गया तो एक चुनावी ढोंग की तरह मतलब वहाँ जाकर स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। ये ढोंग करना बंद करें, जनता सब समझ चुकी है। प्रियंका गांधी का दौरा जबलपुर में होगा, लेकिन उसका असर झाबुआ में होगा। यहाँ झाबुआ में जिस प्रकार से कांग्रेस के तीनों विधायक है और कांग्रेस के तीनों विधायक रहते हुए यहाँ पर जनता के साथ जो चलावा कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, अपने विधायक निधि वो कहाँ दे रहे हैं, जनता के विकास में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। जरूर यहाँ पर बदलाव होगा और यहाँ पर जो तीनों कांग्रेस के विधायक हैं उनमें परिवर्तन होकर यहाँ पर तीनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित होंगे। परिवर्तन ये होगा।